आज हमारे कॉरपोरेशन के मोहम्मद भाई अंसारी ये अपने 36 साल का सेवा देके आज इस प्रभाग से अपने सेवानिवृत्त हो रहे। उनके तरफ प्रभाग 3, प्रभाग 4 ऐसा पानी पुरवठा और चारों प्रभाग का उद्यान ऐसा सब काम का जो आज के उनके रिटायर के दिन तक संभालते आया है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनका ये जो सेवा है वो उन्होंने दी है कॉरपोरेशन के लिए या आवाम के लिए। उनका ख़ास जो ज़्यादा जो वक्त गया है वो या ज़्यादा सर्विस जो है वो पानी पुरवठा के डिपार्टमेंट में गई है। और पानी पुरवठा वो एक ऐसा मसला है ये या ऐसा सेवा है वो हर आदमी से संबंधित है, हर घर से संबंधित है, क्योंकि हर एक को टाइम में पानी होना चाहिए। उसका पानी का नियोजन करना, हर लोगों की जो दिक्कतें वो दूर करना, या जो कुछ लीकेज बनते पानी सप्लाई देने के टाइम वो ढूंढना और उस पर जो है वो कार्रवाई करके उसको जो अड़चन वो दूर करना, ऐसा वो चैलेंजेबल काम जिसको आह्वानात्मक बोलते हैं हम, वो काम उन्होंने अभी तक किया है। ये अत्यावश्यक सेवा में आता है। जो पानी पुरवठा और आरोग्य जो विभाग है ये अत्यावश्यक सेवा में आते हैं और इसके लिए उनको 24 घंटा अलर्ट रहना पड़ता है और अलर्ट रह के काम करना पड़ता है। ऐसा ये काम इन्होंने 30 साल लगातार इस मालेगांव कॉरपोरेशन, पहले नगर पालिका थी, बाद में वो महा कॉरपोरेशन बन गई, वो अभी तक उन्होंने उनकी सेवा दी है। मैं उनके साथ में मैंने खुद काम किया है। अनधिकृत नल हो चाहे कोई पानी सप्लाई का कोई प्रॉब्लम हो, ये तालुका से जब काम किए तो उनका काम करने का जो तरीका था वो बहुत ही एक अलग तरीके का था, जिससे मुझे भी जब कुछ काम करने में दिक्कतें आती थी मैं उनकी सलाह ले लेता था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया तो आपने कैसा करना चाहिए। तो उसके लिए उनका सलाह भी बहुत काम में आती थी। अनधिकृत नल में भी उन्होंने जो तरीके से जो पद्धति से वो मुहिम चलाए उससे कॉरपोरेशन को 3 करोड़ के ऊपर का महसूल हमें प्राप्त हुआ जो मुहिम चला उसमें। ऐसे बहुत चीज़ें बोलने जैसी, लेकिन अभी हम ध्यान और सायना जो गांव हद्दवाड़ हुई थी, जब वो टाइम में बड़ा आंदोलन भी हुआ था कि लोगों को टाइम पे 8-8 दिन पानी मिलता है, वो 1 या 2 दिन 8 मिलना चाहिए, ऐसी जो मांग थी उसके लिए आंदोलन बना। तो वो आंदोलन के टाइम भी उन्होंने खुद ने नियोजन बनाए संबंधित अधिकारियों के साथ में। तत्कालीन कमिश्नर साहब ने उनको बुला के उनसे ये किया था कि इसका सोल्यूशन कैसा बनाया जाए और उनको कम टाइम में एक पानी कैसे दे सकते हैं हद्दवाड़ गाँव को, इसका नियोजन करके उन्होंने उस पर जो अमल किया वो कामयाब हुआ। और जो पहले 8-8 दिन जो पानी आड़ मिलता था वो 1-2 दिन पे आ गया है और एक अच्छी कामयाबी इनके पूरे सर्विस में। ऐसे बहुत सारे काम हैं उनके, अभी आप वो उन्होंने किए। अभी प्रभाग 3 भी संभालते टाइम में जब वो मेरे तरफ बहुत से मतलब ना के बराबर कंप्लेंट से, क्योंकि वो खुद जाके फील्ड पे जाके खड़े रह के जो लोगों की दिक्कतें रहती, जो सवाल रहते थे या लोगों के जो क्या अड़चन रहती थी, तो खुद जगह पे जाके सवाल करते थे। तो बहुत कुछ ज़्यादा तकरारें मेरे प्रभाग में पानी के ताल्लुक से आई ही नहीं। जब तक उनका तरफ 4 था तब तक तो हमने भी अच्छा मिलजुल के काम किया है। मैंने भी जो भी कभी शिष्टमंडल आते थे हमारी तरफ पानी की दिक्कत लेके, तो मैं उनसे सलाह मशवरा कर लेता था, लेकिन उनका एक कॉन्फिडेंस अच्छा था। वो बोलते थे साहब आप टेंशन मत लो, ये काम हो जाएगा, कल हो या 2, लेकिन उसके बाद में कंप्लेंट फिर से कभी मेरी तरफ आती नहीं थी। एक अच्छा काम का ट्रेनिंग भी था, एक अच्छा काम का कोऑर्डिनेशन भी था और उनमें वो गट्स भी थे काम करने के। तो ऐसे उनके ये 36 साल की सेवा के बाद वो जो सेवानिवृत्त थे, इसके लिए मैं उनके आगे की जो है तो ज़िंदगी उसके लिए मेरे उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। जो उनके मन की कामना जो अपूरी रहेंगी वो पूरी करे, उनका आरोग्य हेल्दी रहे और अगर कभी हमें ज़रूरत पड़े तो वो निश्चित रूप से हमें मदद करेंगे, ये आशा रखता हूँ। और उनको मैं उनके सेवानिवृत्ति के तौर पे मैं उनके फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के प्रभाग 3 और प्रभाग 4 के जूनियर इंजीनियर मोहम्मद अंसारी साहब आज 30 सितंबर 2022 ये दिन उनकी 36 साल की सेवा के बाद वो रिटायर हो रहे हैं। उनकी जो सर्विस जो है ज़्यादा करके उनकी सर्विस अपने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में उन्होंने गुजारे। वो उनकी जो सर्विस के जो काम करने का तरीका ही अलग था।
जब हम, मेरे को याद है 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट की UID SCMT स्कीम मंजूर हुई, तो 65 करोड़ की थी। उसके बाद अमृत योजना पाइपलाइन थी, वो 150 करोड़ की थी। ऐसी 2 स्कीम आई थी। जब वो हमारी योजना की जो प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार बोलते हैं, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, उन्होंने जो नक्शे बनाए थे अपने मालेगांव में जो पाइपलाइन डालना है, जगह जगह 16 जगह UID स्कीम ने 16 जगह हमने पानी की टांकी बनाई अलग अलग जगह पे। तो जगह जगह पैसे पे हमको बहुत दिक्कतें आती थी। इन्हें लोगों के इतने अपोज रहता था हमको कि ये ओपन स्पेस पे तुम क्यों बना रहे, क्या बना, कैसे बना रहे, बहुत दिक्कतें आती थी। मगर हमने हर दिक्कत में उन्होंने हमको रास्ता बताया, ऐसा करो वैसा करो, और सब हमने स्कीम पूरी कर दिखाई। हमने उनके साथ काम करते हुए हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। अमृत योजना में भी पूरे मालेगांव में जो पाइपलाइन के नकाशे थे, जो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने हमको बना के दिए थे, वो नकाशे में इतनी गलतियाँ थी, बहुत गलतियाँ थी, मगर मोहम्मद साहब ने वो गलतियों को सुधारे। उनका तजुर्बे के हिसाब से उन्होंने बोले यहाँ पे ये लाइन नहीं, गलत बता रहे, यहाँ पे ये 16 की लाइन है, इन्होंने 12 की लाइन बताई। ऐसा उनका एक तजुर्बा था, वो हमको बहुत काम आया। ऐसे हमारे मोहम्मद साहब अपने 36 साल की सर्विस के बाद मालेगांव कॉरपोरेशन से रिटायर हो रहे। मैं उनको उनके आने वाली ज़िंदगी में उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मेरे 2 लफ्ज़ खलास करता हूँ।